कहा जाता है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करे तो हालात उसे कुछ हद तक क्रूर बना देते हैं। सम्राट अकबर का चित्तौड़ के किले को जीतने का सपना भी इसी क्रूरता से होकर गुजरता है। साल 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के किले को अपने भारी भरकम फौज के साथ जीता था, मगर इसके साथ उसने वहां पे जो कत्लेआम मचाया उसे शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल सबक होगा। उस वक्त अकबर ने चित्तौड़ में मौजूद करीब करीब 30,000 से भी ज्यादा आम जनता को मौत के घाट उतारा था। इतिहास जहां अकबर को एक शांतिप्रिय और दयालु सम्राट का दर्जा देती है, वहां उसका ये क्रूरता से भरा काम अकबर का दूसरा चेहरा भी बयां करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे चित्तौड़ की सीज यानी घेराबंदी के बारे में। दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री में चित्तौड़ का किला हमेशा से ही हमलावरों की आंख का तारा बनते आ रहा है। साल 1303 में इसे सबसे पहले खिलजियों के सुल्तान अलाउद्दीन ने जीता था, जिसकी कहानी हमें रानी पद्मिनी के जौहर के रूप में सुनाई जाती है। इसके बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश की थी। उसका मंसूबा किले को जीतने का नहीं बल्कि लूटने का था। ऐसे में जब बहादुर शाह का काम पूरा हुआ तब यह किला मुगलों की नजरों में आने लगा था। उस वक्त मुगलों की गद्दी पर राज था सम्राट अकबर का। मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ पर अपना कब्जा चाहते थे ताकि उन्हें दिल्ली से गुजरात तक के बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता मिल सके। उनके इस कैंपेन में सबसे अहम था मेवाड़ में मौजूद चित्तौड़ का किला। ऐसे में इस किले को जीतना अकबर की जरूरत बन गई, जो उनके साम्राज्य को गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचाने की अधूरी कड़ी थी। उस वक्त चित्तौड़ पर शासन था महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का। जब खबर मिली कि अकबर अपनी सेना समेत चित्तौड़ पर हमला करने आ रहे हैं, तब महाराणा उदय सिंह ने उनका डटकर मुकाबला करने का निर्णय लिया। मगर जरूरत से ज्यादा बहादुरी वास्तविकता धुंधली कर देती है। बस इसी बात को समझाते हुए मेवाड़ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने महाराणा उदय सिंह को किला छोड़ किसी सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी। उस वक्त किले में महज 8,000 की सेना थी, जिनका सामना मुगलों की लगभग 25,000 से भी ज्यादा फौज से होने वाला था। बस इसी संख्या बल को ध्यान में रखते हुए महाराणा उदय सिंह अपने सलाहकारों की बात मान जाते हैं और परिवार समेत जंगलों के रास्ते उदयपुर पहुंच जाते हैं। जाते वक्त उन्होंने चित्तौड़ की कमान अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सलार जयमल राठौड़ और पत्ता सिंह को सौंपी थी। जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया तब पत्ता सिंह और जयमल राठौड़ का शौर्य काबिले तारीफ था। उनकी इस शूरता को देख अकबर बेहद प्रभावित हुए थे, जहां आगे चलकर उन्होंने फतेहपुर सिकरी के अपने किले में उनकी मूर्तियां तक बनवाई थी। 23 अक्टूबर 1568 ये वो समय था जब सम्राट अकबर ने चित्तौड़ के किले के बाहर अपना डेरा डाला और किले को चारों ओर से घेर लिया। आगे के लगभग 6 महीने दोनों सेनाओं के लिए परेशानी का सबक बने, जहां कभी राजपूतों का पकड़ा भारी रहता तो कभी मुगलों का। अकबर शुरुआती से ही चित्तौड़ पर सीधे आक्रमण कर उसे कब्जे में लेने के पक्ष में नहीं थे। उनका मंसूबा एक सटीक घेराबंदी के तहत राजपूतों के सब्र का इम्तिहान लेना था। इन 6 महीने के समय में अकबर ने गढ़ तक पहुंचने के लिए कई सुरंगें बनवाई, मगर हर वक्त उसे राजपूती सेना द्वारा नाकाम कर दिया गया। जब अकबर ने किले को घेरा था तब उन्हें लगा कि राजपूती सेना कुछ ही महीनों में बिना रसद की वजह से अपना दम तोड़ देगी, लिहाजा मजबूरन उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। मगर किले के अंदर रसद का भंडार था, जो आने वाले कई सालों के लिए पर्याप्त था। ऐसे में राजपूती सेना का आत्मसमर्पण न करना अकबर को पूरी तरह से चौंका रहा था। खैर, इसी बीच अकबर ने अपनी आर्टिलरीज यानी तोपों के जरिए किले को भेदने का प्लान बनाया, मगर ज्यादा दूरी की वजह से तोप के गोले उस अभेद दुर्ग पर कागज के गोले साबित हो रहे थे। इसी बीच मुगल सेना किले के नजदीक पहुंचने की कोशिश करती, मगर किले के ऊपर तैनात तीरंदाज अपने सटीक निशाने से उन्हें ढेर करते। सेना का यूं हाल देख सम्राट अकबर ने अपनी योजना में तब्दीली की। उन्होंने अपने सबसे करीबी राजा टोडरमल और कासिम खान को किले के भीतर पहुंचने के लिए 2 सुरंगें बनवाने का आदेश दिया। ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि राजपूती तीरंदाज किसी चील की तरह मुगल सेना पर तीरों की बौछार कर रहे थे। मगर फिर भी मुगल सेना ने अपना धैर्य नहीं खोया। वे लगातार अपना काम करते गए और कुछ ही महीनों में सुरंग बनाने का काम पूरा किया।
कहा जाता है कि इस सारे काम को पूरा करते वक्त रोजाना 100 से भी ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में राजपूती सिपह सलार जयमल राठौड़ को भी ये विश्वास हो चला था कि किसी भी वक्त मुगल फौज किले को भेद देगी, जहां हार होना पूरी तरह से निश्चित था। लिहाजा उन्होंने हालात की नज़ाकत को देख अकबर से सुलह की पेशकश की, जिसमें यह वादा किया गया कि अकबर अगर चित्तौड़ की किलेबंदी छोड़ दे तो वे उनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे और सालाना महसूल भी मुहैया करवाएंगे। मगर अकबर के लिए यह सौदा बेहद छोटा था। उनकी मंशा किले पर कब्जे की थी, साथ ही साथ उन्हें महाराणा उदय सिंह को अपना बंदी भी बनाना था। ऐसे में वे राजपूती सिपह सलार जयमल को लिखते हैं कि अगर वे राणा उदय सिंह को उनके हवाले कर देते हैं तो वे जरूर अपनी सेना को चित्तौड़ से हटने के आदेश दे देंगे। ये बात अकबर भी अच्छी तरह से जानते थे कि राजपूती फौज उनकी इस शर्त को कतई नहीं मानेगी। और वैसे भी सुरंग खोदकर अकबर ने आधा काम तो कर लिया था। ऐसे में अब बाकी बचा आधा काम उनकी तोपें करने वाली थी। जब अकबर का संदेश चित्तौड़ पहुंचा तब राजपूती फौज गुस्से में मुगल सेना पर टूट पड़ी। ऐसे में अकबर दुश्मन की फौज का मंसूबा जान चुके थे, लिहाजा उन्होंने भी अपनी सेना को आखिरी हमले का हुक्म दिया। मगर यह काम इतना आसान भी नहीं था। ऊंचाइयों पर होने की वजह से राजपूत एक एडवांटेज वाली लड़ाई लड़ रहे थे, जहां कम क्षति के साथ वे दुश्मन के कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे थे। ऐसे में अकबर ने अपनी बनाई सुरंग में बारूद भर किले की नींव को हिलाने के आदेश दिए। 17 दिसंबर की रोज अकबर के कहने पर यह काम किया गया, जहां एक भीषण विस्फोट के साथ किले की दीवारें ढहने लगी। ये नजारा देख मुगल फौज जोश के साथ किले की तरफ बढ़ने लगी थी। इसी बीच एक और विस्फोट होना बाकी था। जब वो विस्फोट हुआ तब मुगल फौज उसके चपेट में आ गई, जहां 200 से भी ज्यादा सिपाहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुगल सेना इस क्षिति से संवरती। इसी बीच राजपूतों ने किले की मरम्मत कर किले की दीवारों को फिर से खड़ा किया। यह काम जितना कठिन था उतना ही साहस से भरपूर। एक और राजपूत सेना लड़ भी रही थी, वहीं दूसरी ओर वो किले की मरम्मत भी कर रही थी। इसी बीच अकबर लगातार अपनी सेना को किले की चारों ओर से हमले के आदेश दिए जा रहे थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब राजपूती सिपाही खुद ढाल बनकर किले पर मौजूद सुरंगों पर खड़े रहे, जहां सारा वार उन्होंने अपने शरीर पर लिया। ऐसे में एक तोप का गोला उड़ते हुए आता है और राजपूत सेना की अगुवाई करने वाले एक शख्स के सामने गिरता है। इस गोले को अकबर के कहने पर छोड़ा गया था ताकि उस सिपह सलार को निशाना बनाकर राजपूती फौज में अफरा तफरी मचाई जाए। कुछ देर बाद अकबर का एक सिपाही दौड़ते हुए उनके पास आया और कहने लगा कि किले के भीतर आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है। अकबर इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। ऐसे में उनके पास खड़े राजा भगवान दास ने उन्हें बताया कि ये राजपूती स्त्रियों का जौहर है, जहां राजपूत सेना अपनी आखिरी लड़ाई साका की तैयारी कर रही है। अगली सुबह अकबर को पता चला कि उनकी तोप का निशाना जिसको लगा वो और कोई नहीं बल्कि खुद राजपूत सरदार जयमल राठौड़ थे। जयमल राठौड़ की मृत्यु के बाद राजपूत फौज ने जान की परवाह किए बिना मुगलों पर हमला कर दिया था। इसी बीच मुगल सैनिक किले के भीतर पहुंच चुके थे। अकबर खुद एक हाथी पर सवार हुए किले के अंदर दाखिल हुए। उनकी अगुवाई में करीब 300 मुगल हाथियों ने चित्तौड़ की गलियों में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। इनमें से कई हाथियों की राजपूती सेना द्वारा सूंड काट दी गई। इसी बीच हाथी द्वारा कुचले एक शख्स को अकबर के सामने लाया गया। ये राजपूत सेना के दूसरे सिपह सलार पत्ता सिसोदिया थे। कुछ देर बाद उन्हें भी मार दिया गया। इस किले में लगभग 30,000 से भी ज्यादा आम लोग थे। जब अकबर के सामने उन्हें लाया गया तब बिना हिचकिचाते हुए अकबर ने उन्हें मार डालने का हुक्म दिया। अकबर की किताब अकबरनामा में अबू फजल इस घटना को एक हादसे के रूप में दर्शाते हैं। उनके मुताबिक इस लड़ाई से अकबर इतना परेशान हो गए थे कि जब उनकी जीत हुई तब गुस्से से उन्होंने उन आम लोगों को मारने का हुक्म दिया। खैर, गुस्से से हो या फिर होश में, मजबूरी में हो या फिर जानबूझ के, मगर गुनाह तो आखिर गुनाह ही होता है। आगे चलकर अकबर ने कई ऐसे काम किए जिसके चलते इतिहास उन्हें एक संयमी और दयालु सम्राट की नज़र से देखता है। मगर क्या ये काम बरसों पहले किए उस गुनाह को भरने के लिए पर्याप्त थे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ।
आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ पर किए इस कत्लेआम की वजह से आने वाले दिनों में मेवाड़ के नए शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हमेशा से अनबन रही। इन दोनों के बीच कई युद्ध हुए जहां हमेशा से महाराणा प्रताप का पगड़ा भारी रहा। इन्हीं युद्धों के बीच कहानी है हल्दी घाटी के युद्ध की, जहां एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के जरिए महाराणा प्रताप मुगल फौज को रोकने में कामयाब हो गए थे। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि इस युद्ध में मुगल सेना की कमान किस सिपह सलार के हाथों में थी? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।